रितेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत अमीर घर से था। रितेश के पिताजी बहुत धनी व्यक्ति थे, जिस कारण से रितेश अपने पिता के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। अमीर होने के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता था तथा सभी से झगड़ा किया करता था। वह बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखता था तथा बहुत सारे दोस्त बनाता था और सभी से झगड़ा कर लिया करता था। यही कारण था कि रितेश का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। उसके जितने भी दोस्त थे वे सिर्फ उसके साथ पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। रितेश मौज मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर टूर पर भी जाया करता था, क्योंकि उसके पिता के पास इतनी धन दौलत थी कि वह उस दौलत में से कितना भी पैसा उड़ा दे वह कम नहीं होने वाली थी। इस कारण रितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। रितेश को लड़कियों की लत सी लग गई थी। वह लड़कियों के साथ घूमा करता था और बाहर जाकर लड़कियों के साथ डांस किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए टूर पर भी जाया करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह छत पर टहल रहा था तो उसके सामने वाली छत पर बहुत ही खूबसूरत लड़की टहल रही थी। रितेश सोचता था कि चाहे कोई भी लड़की होगी, अगर रितेश एक बार इशारा कर दे तो कोई भी लड़की उसके पीछे आ जाएगी। लेकिन वह लड़की बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की वैसी नहीं थी जो पैसों को देखकर उसके साथ चल दे। उस लड़की को फंसाने के लिए रितेश बहुत तरह से उसको लालच देता रहा, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी कि किसी की भी बातों में आ जाए। रितेश को जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता दोस्ती करने के लिए, लेकिन वह लड़की रितेश से दोस्ती करने को तैयार नहीं होती। रितेश उस लड़की के लिए मानो जैसे पागल सा हो गया था, क्योंकि रितेश के अंदर इतना एटीट्यूड था कि उस लड़की ने ना कह दी तो उसको इतना गुस्सा आया और वह लगातार गुस्से में रहने लगा। उस लड़की को रितेश ने संदेश भिजवाया कि तुम्हें जितना पैसा लेना है ले लो, जितना बाहर खाना खाना है खाओ और जितना घूमना है घूम लो, मगर मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाओ। परंतु उस लड़की ने रितेश से दोस्ती करने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। अब तो रितेश का गुस्सा और भी बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु वह लड़की दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं हुई। अब धीरे धीरे रितेश भी बदलता गया। वह लड़की मानो रितेश के दिल में पूरी तरीके से बस गई थी। जितनी भी लड़कियों के साथ रितेश की दोस्ती थी, अब वह उन सब से दूर रहने लगा और वह अपना ज़्यादातर वक्त घर पर ही बिताने लगा। जब वह लड़की छत पर आया करती थी तो रितेश उसका इंतजार करता और जैसे ही वो छत पर आती रितेश उसे अपनी चाहत से निहारता था तथा उसे मनाने का प्रयास करता था, परंतु लड़की ने पूरी तरीके से रितेश को अनदेखा किया और उससे दोस्ती करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। कुछ समय बाद लड़की के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया और वह लड़की वहाँ से जाने के लिए तैयारियां करने लगी। ऐसे में जब रितेश को इस बात का पता चला तो वह और ज़्यादा दुखी हुआ। क्योंकि लड़की को उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं था और दूसरी तरफ रितेश उसे पूरी तरीके से अपना दिल दे चुका था। जब वह लड़की वहाँ से जा रही थी तो जाते समय वह लड़की रितेश से बोली कि आपके अंदर पैसों का इतना घमंड है कि कोई भी लड़की आपसे दोस्ती कर तो लेगी, परंतु कभी भी कोई अच्छी लड़की आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इसी कारण से भगवान ने तुम्हें ये सज़ा दी है कि कोई भी अच्छी लड़की तुमसे मिलना तो दूर तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है और रितेश मन ही मन सोचता रहा, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत और संपत्ति है और
इस पैसे का मैं क्या करूँगा जब कोई अच्छी लड़की मुझसे दोस्ती करने के लिए ही तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, पर अपने पैसों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उस पैसे को संभाल कर रखना चाहिए और उसका उपयोग वहीं करना चाहिए जहां आवश्यकता हो, और ना कि पैसे का दुरुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।